यूरेटर में स्टोन फंसने से क्या होता है, आज हम इसमें विशेष पर चर्चा करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। तो यूरेटर एक छोटी ट्यूब या पाइप बोल सकते हैं जो किडनीज को, हमारे जो पेशाब की थैली, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उससे कनेक्ट करती है। इसमें अगर कोई स्टोन फंस जाए तो उससे सबसे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्द होता है। दर्द अगर किडनीज नॉर्मल है तो वो एपिसोडिक दर्द होगा, बहुत जोर की दर्द होगा, फिर वो ठीक होगा, फिर जोर की दर्द होगा, फिर वो ठीक होगा। तो बहुत पेनफुल होता है। वो होता है हमारे लंबर एरिया से, जो हमारे साइड से, पीछे की साइड से ग्रोइन तक वो दर्द रेडिएट भी करता है। इसके अलावा इसके साथ साथ नौजिया, वॉमिटिंग होने के जो है लक्षण वो भी दिखते हैं। उसके अलावा जो पेशाब जब हम पास करेंगे तो कई बार ब्लड भी दिखता है उसके अंदर, और बार बार पेशाब करने की ज़रूरत भी महसूस होती है। बर्निंग भी हो सकती है, क्योंकि साथ साथ कई बार इन्फेक्शन भी होता है, और अगर इन्फेक्शन साथ में है तो फीवर आने के संकेत भी होते हैं। ये हमारे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट रोज़ हम देखते हैं जो यूरेट्रिक स्टोन के साथ हमारे पास आते हैं। तो अब इसके सिम्टम्स के साथ हमें प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, यूरेटर एक पाइप है, अगर उसमें स्टोन जाके कोई फंस जाएगा तो ऑब्वियसली किडनी तो लगातार पेशाब बना ही रही है। अब किडनी लगातार पेशाब बनाई जा रही है तो जब तक छोटा मोटा स्टोन है वो कई बार 5 mm से छोटा होता है, वो निकल भी जाता है। तो कई बार एक पैसेज भी बना रहता है यूरिन पास होने का। मगर अगर उसने पूरा उसको ब्लॉक कर लिया तो पेन एक कॉन्स्टेंट सा बना रहेगा, और पेन किडनी भी पूरा ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। तो कई बार अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी साथ में कराएंगे तो उसमें क्रिएटिनिन जो हम देखते हैं वो भी बढ़ा हुआ रहता है, और इन्फेक्शन अगर साथ में है तो TLC के काउंट जो है, WBC काउंट हम जो CBC में चेक करते हैं, वो भी इन्फेक्शन के संकेत होते हैं। तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कई बार इतना प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से इतना इन्फेक्शन, सेप्सिस हो सकता है कि हमें कई बार पेशेंट को एडमिट करा के ICU के अंदर एंटीबायोटिक्स दे के, और साथ के साथ ही यूरोलॉजिस्ट जो होता है, जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो एक नीचे से एक तार डालता है जिसको हम DJ स्टंट कहते हैं, ताकि एक पैसेज बन जाए यूरिन का पास होने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरेटर के 3 एरिया में सबसे कॉमनली जो स्टोन है वो ब्लॉक होता है जब पेल्विक यूरेटर जंक्शन, जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, वहाँ पे जाके अगर ब्लॉकेज हो जाए, वो मिड यूरेटर में हो जाए, बीच में, और एक होता है जब यूरेटर ब्लैडर से जाकर मिलता है वहाँ पर। तो 3 अलग अलग हिस्सों में जाके जो सबसे कॉमनली है वो ब्लॉक होता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टोन है, 5 से 6 mm के जो स्टोन है, बड़े आराम से निकल भी जाते हैं, कई बार फंसते हैं, दर्द भी होती है। बट अगर उससे बड़ा साइज का है तो वो बिना सर्जिकली निकालना ज़रा उसमें मुश्किल होता है। अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। अगर स्टोन का साइज छोटा है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, इन्फेक्शन मार्कर्स कम है, तो हम उसको कोशिश करते हैं 7 से 10 दिन में दवाई के सारे स्टोन जो है हम वो निकलवा देते हैं दवाइयों के सारे। बट अगर स्टोन अगर फंस जाता है, बड़े साइज का है, इन्फेक्शन भी हो रहा है, मार्कर्स भी बढ़े हुए हैं, तो उसमें 3 तरीके हैं। एक तो हम तार डालना, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक यूरेट्रोस्कोप नीचे से के थ्रू पास करते हैं। वो यूरेट्रोस्कोप के साथ साथ उसके अंदर लेज़र लगा होता है, तो लेज़र से वो स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में बांट के, उसको तोड़ के फिर वो नीचे ले आता है। और साथ में हम एक DJ स्टंट डाल देते हैं, जो कि जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो 4 से 6 हफ्ते के बाद जो DJ स्टंट को वापस निकाल भी देता है। उसके अलावा एक होता है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेसिकली बम्बार्डमेंट होती है स्टोन की, लिथोट्रिप्सी। उसके साथ उसमें उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके वो स्टोन निकल जाते हैं। तीसरा होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, PCNL कहते हैं, जिसको पीछे की साइड से एक छेद करके यूरोलॉजिस्ट वहाँ से स्टोन हमारा वहाँ से निकलवा देता है। तो ये हमारे हो गए सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। तो यूरेट्रिक स्टोन का पेन जो है बहुत कॉमन इमरजेंसी होती है। इतना पेन होता है, पेशेंट एक ही बेड पे उछल रहा होता है, उसको तकलीफ होती है, कई बार मल्टीपल पेन किलर्स देने पड़ते हैं, तब जाके उसका पेन जाके सेटल होता है। तो अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको पता ही है, पानी बहुत सारा पिए, 3 से 3.5 लीटर पानी पिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, बड़ा कॉमनली लोग बोल देते हैं बियर पीजिए, उससे पेशाब ज़्यादा आएगा, स्टोन निकल जाना। वो गलत काम। बियर पीने से कोई फायदा नहीं होता। उस टाइम एक्यूट प्रेशर बनता है, बट बियर पीने से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और तकलीफ फिर अल्टीमेटली ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों को र्यूमर्स को प्लीज़ सपोर्ट ना करें। उसके अलावा जो हमें ये सीखना बड़ा ज़रूरी है कि पानी के अलावा हमें जो है हाई ऑक्जेलेट फूड हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मोस्ट कॉमन स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो ऑक्जेलेट जो हाई होता है, जैसे कि स्पिनच में आपने देखा है ज़्यादा ऑक्जेलेट होता है, नट्स में, रेड मीट में, चॉकलेट्स में, तो ये हाई ऑक्जेलेट फूड हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फूड हमें विद कैल्शियम ही कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज उसके साथ हमारे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो ये था उसके प्रिवेंट करने का तरीका। अब आपको स्टोन से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए, किडनी स्टोन से रिलेटेड, तो हम आपको बता सकते हैं, और हमसे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।